नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं जी, लव एंड मैरिज, प्रेम और विवाह। लव और ये क्या लिख दिया? ये मेरी गलती नहीं है, ये एक्सपीरियंस बोला है, ये सच्चाई है, ये सत्य बोला है। वो कहा जाता है और कैसा चल रहा है भाई? ओ यार, आई लव माई जॉब, मैं तो अपने जॉब को बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा कहता है और आपका क्या हाल है? यार अपनी तो शादी हो रखी है भाई जॉब से। हमें मजे की बात समझनी है, एक तो प्यार क्या होता है और उसके बाद विवाह क्या होता है। इसी में एक सम्मिलित बात आएगी, लव मैरिज, प्रेम विवाह क्या होता है। ये सब अलग अलग संज्ञाएं हैं और ये बहुत भयानक टॉपिक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो खैर है ही है, क्योंकि इसी के दम पे आगे का जीवन चलता है। अब साला बड़ा लफड़ा है, लव इज ब्लाइंड। साला हो जाता है तड़प तड़प के इस दिल की आह निकल गई। आपने सुना होगा गाना, सलमान खान ऐश्वर्या, प्यार हो जाता है। ये हो जाना है, जैसे सांस अपने आप चल रही है यार, साला प्यार अपने आप हो रहा है। यार हमने किया ही नहीं, क्यों हो जाता है यार ये प्यार? कौन करता है यार ये प्यार? कहां से होता है लफड़ा? और उसके बाद एक स्यापा है, मतलब झंझट, यार शादी करनी पड़ती है। शादी किए बिना लोग प्यार नहीं करने देते। तो पहले समझना प्यार क्या चीज है। प्यार एक होने वाली चीज है, यानी हमारा उस पर कोई बस नहीं है, कार नहीं है, ट्रक नहीं है, वो अपने आप होगा। अब सांस अपने आप चल रहा है भाई, हमारा तो बस ही नहीं है 1% भी, और कभी भी उड़ जाता है यार, कल उड़ जाए, अभी उड़ जाए। तो ये समझ लो ये हमारे काबू के बाहर है। कब ईश्वर मृत्यु देगा और कब ईश्वर प्यार छीन लेगा, कोई पता नहीं। हमारे जीवन का यह आधारभूत सत्य है कि हम अक्सर रोते रहते हैं, यार प्यार नहीं करती वो मुझे, यार प्यार नहीं करता वो मुझे, पहले जैसा प्यार नहीं रहा यार, पहले जैसी जिंदगी नहीं रही, साले हमारे काबू नहीं है। पहले सांस धांसू चलती थी, जवानी थी, फिर बुढ़ापा आ गया, यूथ खत्म, बचपन आउट, यार ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसलिए जिसका प्यार छिन जाए, पहली बात रोना नहीं, क्योंकि यार ये हमारे बस का खेल नहीं है, ये किसी और की इच्छा से होता है। देखेंगे कहां तक बात पहुंचती है। हमारे बस में अब क्या है? हम कहते हैं साला हम भी तो कुछ करें, तो हम कहते हैं हम मैरिज करेंगे, हम इसका सत्यानाश कर देंगे। प्यार वो चीज है जो सदैव नहीं रह सकता। आपने फूल देखा होगा, आह क्या खूबसूरती होती है यार, क्या कलर होता है, क्या ताजगी, खुशबू, साला अपने आप फेंकते हैं अंदर से। अपने को कोई जरूरत नहीं है कि फूल भाई जरा इधर खुशबू देना, वो हर जगह है यार। यानी प्यार जब होता है साला अपने आप खुशबू आती है शरीर से, अपने आप मानसिकता से प्रेम आता है, अपने आप दूसरा व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है। और विवाह में हम ये सोचते हैं यार शायद अब प्यार हो जाए, क्योंकि अपने आप तो हुआ था, अब अपन लोग करेंगे। तो ये समझ लें कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप विवाह के द्वारा प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम की संज्ञा बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक लव मैरिज हो जाती है, क्योंकि यार शादी नहीं करने देते लोग, यानी कि बिना शादी की शादी नहीं करने देते, तो यार शादी वाली शादी करते हैं, यानी कि लाइसेंस लेते हैं अपन लोग प्यार करने का। प्यार करना, साथ रहना, एक दूसरे का साथी बनना, और सेक्स, विवाह लाइसेंस टू हैव सेक्स बना दिया गया है। कोई बात नहीं, स्त्री की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पुरुष जिस तरह का जंगली बन करता है तो स्त्री को लाचार कर डाले। तो हम पहले समझते हैं कि यार हमारा प्यार और मैरिज के बीच के लफड़े में होता क्या है, ये साला गायब किधर को हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारे को सबसे पहले ना ब्रेन समझनी पड़ेगी। एक होता है मुंडू ख्यालूराम पुरुष, एक होती है देवी माँ स्त्री। अब इनको शरीर अलग अलग दिए गए हैं, एक पुरुष है एक स्त्री शरीर है, यानी कि जो है वो अपने आप में अधूरा है। इसलिए कोई ये सोच ले मैं पूरा हूं या पूरी हूं तो वो मूर्ख है। यानी ईश्वर ने दोनों को अलग शरीर दिया है। ये आज बात चलती है, स्त्रियां कहती हैं अरे हम कौन सा पुरुष से कम है। अरे तुम्हारा कम और ज्यादा का लफड़ा नहीं, तुम डिफरेंट हो, तुम टोटली डिफरेंट हो। मुकाबला करने में टाइम मत वेस्ट करो। कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है इस बात का। होता क्या है, अब क्या होता है जी, एक पुरुष का ब्रेन है और एक स्त्री का ब्रेन है। हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल लोचे चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में प्रेम होता है, नफरत होती है, गुस्सा आता है, जेलसी होती है, सब लोचा है साला ब्रेन का केमिकल। और ये सारा केमिकल थर्ड आई का लोचा है। थर्ड आई जैसे जैसा फील करती है, उसके पीछे ग्लैंड है, मटर के दाने जितना, 5 ग्राम समझो, आधा ग्राम सॉरी। और वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सारे बॉडी के सिस्टम्स को बोलता है तू ये फेंक, तू वो फेंक, तू बीमार पड़ जा, तू किडनी फेल कर, तू किडनी ठीक कर, तू घुटने में दर्द, बहुत लफड़ा है। सारा का सारा ब्रेन है जहां पर फंगा है। यानी कि ऊपर अगर साफ सुथराई सब रखी जाए तो जिंदगी फर्स्ट क्लास चलती है। अब ये जो फीमेल का ब्रेन है, पुरुष का ब्रेन है, इसके ब्रेन में जो सेक्रेशन होती है, मतलब ग्रह वो कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के यार कौन सा वाला सबसे ज्यादा सेक्रेट किया जाए, तो एक हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। ये इसको पुरुष बनाता है, इसकी वजह से दाढ़ी आती है, मूंछ आती है। जब स्त्रियों को ऐसा होता है तो वैक्सीन करने वालों की चांदी हो जाती है। तो ये बढ़ना नहीं चाहिए स्त्री में। ये स्त्री में भी होता है लेकिन कम होता है टेस्टोस्टेरोन।
अब और हार्मोन होता है हमारे एक नॉर एपिनेफ्रिन। ये नाम के लिए जानने की जरूरत है, कोई खास लफड़ा नहीं है, पर इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप ये जानने मात्र से जान जाएंगे कि प्रेम गायब कहाँ हो जाता है और झगड़े क्यों हो जाते हैं, झंझट क्यों हो जाते हैं, मिसिंग क्यों नहीं हो जाती है। ये कुछ हार्मोन्स है, काफी सारे होते हैं। ये कुछ हार्मोन है जो खोपड़ी में ना आते रहते हैं। जैसे जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन आता है तो आप सेक्सुअली एक्साइट होते हैं और आपको ऐसा लगता है बॉडी में इतनी जान आ गई है यार, खून कर दूं, 2-4 बंदे उड़ा डालो। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन आता है। ये जब आता है तो आप ना किसी चीज को मिस करते हैं। हाय मेरा छोटा पप्पी था, कुत्ता था, उसको मिस करता हूँ यार, मेरे पुराने दिन कितने अच्छे स्कूल के थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे जब फीलिंग आती है, आपको किसी ने बात की, आप 40 साल के हैं और यार क्या यार याद है स्कूल के दिनों का, बंदा एकदम ऐसे करता है, ओ यार क्या दिन थे, एकदम से अच्छा लगने लगता है। ये नॉस्टैल्जिया वाला नॉस्टैल्जिया है, एक्सटैटिक। ये डोपामिन है, ये भी नॉस्टैल्जिया एक्सटेसी देता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिवॉर्ड। यार पता है मुझे क्लास में अवार्ड मिला था भाई, और यार ऑर्डर मिला भाई 10 लाख का, ओ भाई साहब मजा आ गया यार, पड़ोसी से बड़ी गाड़ी खरीद ली अपन ने यार, बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है हार्मोन, इस पे हमने पीछे क्लास की है। ये सेरोटोनिन है, ये कहता है मैं करके दिखाऊंगा। जब आप इस लायक होते हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, नाभि केंद्र पावरफुली काम करता है और आपकी नाभि के ऊपर जो 4% बैटरी पड़ी है वो पूरे शरीर में आग लगा देती है और कहते हैं जिंदा रखना है। डिप्रेशन वाले सब आदमियों को, सब पुरुषों को, स्त्रियों को अपनी नाभि की स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर चाहिए यार, नाभि ताकतवर महसूस कर रही है और जैसे ये फील होगा बॉडी रिपेयर सिस्टम पे चली जाएगी। जब आप नाभि से वीक करते हैं फील, तो क्या होता है, गुब्बारे पल रहे पेट में, पता नहीं गुड़गुड़ हो रही है यार, थकान, कमजोरी, जान नहीं है बिल्कुल। ये हार्मोन एक काम करता है। एक वेसोप्रेसिन होता है, ये हार्मोन भी एक्साइटमेंट देता है शरीर में, कुछ भी अच्छा महसूस हो। एक ऑक्सीटोसिन है, इसे हम गले लगना हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन है जो प्रेम कराता है। अब मुद्दा क्या होता है जी, एक पुरुष और स्त्री प्रकृति ने स्वतः डिजाइन किए हुए हैं कि प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि ये दोनों को एक होना है और आगे व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का जन्म होना है। हम सब ऐसे ही जन्मे हैं, तो सेक्स के द्वारा हमारा जन्म होता है। अब सेक्स में प्रेम से सेक्स हो रहा है, लड़ाई झगड़े से सेक्स हो रहा है, कि मजबूरी में हो रहा है, कि साला संधि वार्ता हो रही है, इसके पे डिपेंड करता है। वैसी ही संतान आगे पैदा होती है, यानी कि सेक्स के द्वारा ही कृष्ण पैदा हो सका। सेक्स तो सब करते हैं। इस संभोग की क्या सुंदर प्रक्रिया रही होगी कि कृष्ण पैदा हुआ, और कितनी खराब रही होगी कि हिटलर या कंस और रावण जैसे पैदा हुए। तो बड़ी विचित्र बात है। रावण वैसे व्यर्थ बदनाम है, बट एनीवे मुन्नी भी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये 3 हार्मोन, ये हमारी खोपड़ी ले लें, ये हमारी आंखें, ये नाक, तो एक हमारा राइट ब्रेन होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। ये लॉजिक ब्रेन होता है, यार सही किया है गलत किया है, ये नो 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 करता है। ये होता है अंधा ब्रेन, ब्लाइंड, यहां लब होता है राइट ब्रेन में। तो ना खोपड़ी को ब्लाइंड कर देता है बंदा। ऑटोमेटिकली प्रकृति ऐसा कुछ करती है कि एक स्त्री या पुरुष जब एक दूसरे को देखते हैं, यार पागल हो जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता यार हो क्या रहा है। इसलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। लॉजिक नाम की चीज समझ नहीं आती। कहते हैं ना कि हूर के हाथ लगा लंगूर, और कहते साले लंगूर में क्या देख लिया तूने, तू तो इतनी सुंदर है, ये क्या हुआ, समझ नहीं आता। तो कुछ विचित्र केमिस्ट्री होती है, पूर्व जन्म का लेन देन का ये स्पार्क होते हैं ये, और इंसान पागल हो जाता है। और बड़ा विचित्र प्रेम होता है। आप सोच के चले, मीरा पागल थी कृष्ण के लिए। भाई पागल हुए बिना मीरा कैसे बनो? कबीर, रहीम, ये सब पागल ही तो थे भाई। कहां से कविताएं निकलती थी? आज इतने सालों के उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। रहीम के दोहे पढ़े जाते हैं, कबीर की कहानियां सुनाई जाती हैं, तो सूरदास, तो क्या कहानियां इनकी। क्यों? ये पागल थे। और पागल कौन है? जो प्रेम में। एक पागल व्यक्ति ही तो हो सकता है जो जीवन में हर चीज को एक्सेप्ट करे। कृष्ण है, कहां है कृष्ण? दिखता तो है नहीं, पर पागल हो रखे। इसी के द्वारा भक्ति हो जाती है। अब जब ये प्रेम स्टार्ट होता है तो व्यक्ति ना तड़प उठता है, और ये 3 हार्मोन उसके लेफ्ट ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। सोचने समझने की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। अब हमने शुरू में कहा प्रेम हमारे बस की चीज नहीं, यानी खत्म होगा। अब खत्म हो जाता है और हमारे बस का नहीं रहता। और ये तीनों हार्मोन, ये वाली ब्रेन जो ब्लॉक करते हैं, ये गायब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, ये ब्रेन ऑन हो जाती है। फिर लोग कहते हैं यार ये प्रेम किधर गया, फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी बड़ी टेस्टी थी, अब नहीं मिल रही। बड़ी अच्छी बातें थी, बड़ी अच्छी यादें थी, अब नहीं मिल रही, लड़ाई शुरू। यानी कि प्रेम की वजह से जीवन में घृणा है। सारे झगड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें प्रेम किया होगा कभी लाइफ में। अब हम बोले हमें प्रेम करना आता है, आज हम यही सीख रहे हैं, प्रेम करें कैसे? फिर हो तो रहा है यार, अगर हम सीख ही लें तो साला फिर हाथ में नहीं है कुंजी, क्या लुत्फ आ जाए जिंदगी, जेब में लेके ना घूमे,
भाई कृष्ण को जेब में रख लिया था अर्जुन ने, और अर्जुन किसकी जेब में था? वो कृष्ण की। यार खोपड़े में सिर दर्द हो जाएगा, लॉजिक नहीं है भाई इसमें, कोई लॉजिक ना ढूंढो। कृष्ण और अर्जुन एक ही हैं, अलग अलग साथ चल रहे हैं। सूर्य और चंद्र एक ही हैं, अलग अलग साथ चल रहे हैं। ऐसी पति और पत्नी एक ही हैं, अलग अलग साथ फिर भी नहीं चल रहे। ये 3 हार्मोन ऑन होने के बाद उनमें पागलपन होता है और वो कहते हैं अब हमें एक दूसरे को साथ चाहिए, और उसके बाद वो एक दूसरे से प्रेम में पागल जाते हैं। अब वो कौन सा प्रेम है? पाने की इच्छा, क्योंकि ये शरीर के आकर्षण का है। शरीर को एक्टिवेट करना है, यार शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। क्योंकि बड़ी मजे की बात है, जब सेक्स होता है, संभोग होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भयंकर मात्रा में बॉडी में बनता है, और ये इमोशनल बॉन्ड बनाता है, जोड़ता है। यानी प्रेम हो गई सेक्स के रास्ते। ओशो की बड़ी विचित्र बात हुआ करती थी, कभी हम सुना करते थे, संभोग से समाधि तक। भाई धीरे धीरे और देर से समझ आया कि यार वाकई ये सत्य है कि आप जब तृप्त होंगे तो कहां से होगा ठीक, तभी तो। अब इसमें एक लकूना है यार, समाधि में फिर पुरुष ही भाग जाते हैं, लेडीज क्यों नहीं जाती, क्या लफड़ा ये? तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि दोनों की बॉडी की केमिस्ट्री बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। एक तो डोपामिन चाहिए हमें, जो कहता है वाह आनंद आएगा, ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है। डोपामिन से होता है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और जुड़ गए। ये हार्मोन होता है स्त्री के शरीर में ऑक्सीटोसिन। जब ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं स्त्री के शरीर में, मानसिकता में, बुद्धि के थ्रू, तो वो प्रेम में पड़ जाती है, पागल हो जाती है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। यानी उसका दर्द समझ नहीं आता। प्रेम बड़ा दर्द वाली चीज है, बहुत तकलीफ देता है ये। अब जो पुरुष है इसके साथ डोपामिन में ना जोड़ नहीं होता, ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, जुड़ता है। इस हार्मोन के बनने का सबसे अधिक समय सेक्स के टाइम होता है, और दूसरा होता है प्रसव के समय, जब मां बच्चे को डिलीवरी देती है। इस हार्मोन से इतनी ज्यादा तकलीफ जो उसका शरीर सह रहा है वो आनंद में बदल जाता है। कैसी अजीब सी बात है। और पुरुष सोचिए, चलिए कड़वी शराब पीता है, लेडी कहती है पागल हो तुम इतनी कड़वी शराब पीते हो। उसकी बॉडी ऐसी डिजाइंड है कि वो कड़वी, गंदी, खराब, गले में करने वाली उस चीज से उसका डोपामिन बढ़ता है। वो कहता है जितनी कड़वी है 40 ग्राम दुख है, 400 ग्राम सुख है, जो नशा मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है। आप सोच के चलें कि उस तकलीफ के समय में ऑक्सीटोसिन भयंकर होता है, इसलिए मां बच्चे से प्रेम करती है। कौन परमपिता ऐसा बैठा है जिसने ऐसा डिजाइन किया स्त्री की बॉडी को कि बाद में हम बच्चे उसके दम पे पल जाते हैं। सारे जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चलते हैं और कुछ भी खाते हैं। हम मनुष्य सबसे लाचार हैं, साले सबसे नालायक, पैदा हुए और किसी लायक नहीं। चलना फिरना तो भूल जाओ, कुछ भी अकल नहीं है, गोबर, बिल्कुल गोबर गणेश। क्यों? क्योंकि हम ही वो अकेले हैं। एक जिराफ जिराफ बनता है, कुत्ता कुत्ता बनता है, बिल्ली बिल्ली। हम बड़े होके हिंदू, मुसलमान, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, कातिल सब बन सकते हैं, क्योंकि हम रॉ हैं, रॉ, खाली ढक्कन है। अगर किसी इंसान के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो सच में मोगली की तरह बन जाएगा वो 10 साल में। उसे पता ही नहीं होगा कि भाई पैरों से चलना होता है, वो हाथ और पैर इकट्ठे से चल लेगा। यानी हमारे को कैसा मर्जी ट्यून किया जा सकता है, कितने विचित्र है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा खोपड़ी है। इस कारण से अब जब ये डोपामिन होता है, इसके साथ पुरुष के अंदर होता है वैसोप्रेसिन। ये समझ बहुत ज्यादा मददगार रहेगी। गृहस्थियां ठीक होंगी, गृहस्थियां ठीक होने से फीमेल एक्सिस ठीक होगी घर की, जो साउथ ईस्ट में होती है, और पुरुष ठीक होगा जो नॉर्थ ईस्ट में होता है। ये ठीक होगा तो घर में अंधी बरकत, अंधा सुख, अंधा प्रेम। पति पत्नी लड़ते रहते हैं, क्या होता है, घर की वास्तु एक्सिस खराब हो जाती है, फिर लड़ते रहो, झगड़ा करते रहो, जीवन नरक है। ये वैसोप्रेसिन का क्या हाल है? बड़ी मजे की बात है, ये वैसोप्रेसिन सेक्सुअल एक्साइटमेंट से होता है। जब उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी तो उसमें ये हार्मोन बनता है, यानी उस टाइम कहता है आई लव यू। पुरुष का आई लव यू बहुत जल्दी निकलता है इसी चीज के लिए, आई लव यू। लेडी बहुत देर से करती है, क्योंकि वो कहती है जब तक मैं जुड़ूंगी नहीं तेरे से। ऑक्सीटोसिन छूने से बनता है, इसलिए मैं क्लास में हमेशा कहता हूं गले लगो यार, गले लगोगे अंदर से बॉडी अपना अंधाधुंध ऑक्सीटोसिन फेंकेगी। छोटे बच्चे को गले लग लग के पागल हो जाते हैं हम। कुछ समय की क्लास पहले मैंने बताया था, जब भी छोटा बेबी नाराज है आपके घर में, उसके गले लग लो। बड़े आजकल इतना नाराज होते हैं, बच्चे को टॉर्चर करते हैं, उसके पास गले लग लो, वो उसी क्षण मान जाएगा, कहेगा यार पता नहीं मामा बहुत अच्छी, पापा बहुत अच्छे। आजकल हम गले नहीं लगते, तेरे को सजा देंगे, खूब सजा दो, खूब पीटो, गले लग लो, अपने आप सेट होगा। पता नहीं कैसे, समझ ही नहीं आएगा। ये गले लगने से सेक्रेट हो जाता है, अंधाधुंध। और स्त्रियों में तो अंधाधुंध होता है, इसलिए स्त्रियां बुरा मान के भी जल्दी मान जाती हैं और रो लेती हैं, इसीलिए तो मरती ही जल्दी। इसीलिए तो उनकी जरूरत है शिक्षा लेने की, इसीलिए उन्हें गुरु बनाना, रोना सीखना है। अब सीखो। अब मजे की बात क्या होती है इसमें, जो मुख्य बात है कि जब वैसोप्रेसिन हार्मोन और डोपामिन इकट्ठा होता है, पुरुष प्रेम में पागल हो जाता है।
और लेडी का डोपामिन और ऑक्सीटोसिन टच से ऑन होता है। लेडी इस ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए, या आप उल्टी बात सुन के हैरान होंगे, इस ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली सेक्स के लिए देर से सही लेकिन तैयार हो जाती है। अब जो लड़की या लेडी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, उसकी समस्या क्या होती है? जब ऑक्सीटोसिन होता है और डोपामिन होता है और सेक्स होता है तो उसका ऑक्सीटोसिन भयानक रूप से बढ़ता है, भयानक रूप से। और पुरुष का डोपामिन और वेसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन होते हैं और वो सेक्स करता है तो उसी क्षण उसका ऑक्सीटोसिन खत्म हो जाता है, खत्म। ऑक्सीटोसिन का डायरेक्ट लिंक टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जोड़ने वाला हार्मोन है। एक बाप बेटी जुड़े होते हैं और पति पत्नी भी जुड़े होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है, एक ऑक्सीटोसिन से जुड़ा है। अब वो उसकी परवाह करता है, बच्चे की, अपनी मां की करता है, बीवी के साथ लड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि सेक्स हो चुका। जब किसी पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है तो वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, वो पागलों की तरह सिर्फ सेक्स, सिर्फ मारा मारी, सिर्फ कत्ल ये देखता है और कुछ नहीं दिखता। उसकी बॉडी उसको पागल कर रही है, दिमाग में हार्मोन्स हैं, उसे पता ही नहीं मैं चाहता क्यों करना। और जब ये होता है तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन बनता ही नहीं। जिस लेडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है उसमें भी ऑक्सीटोसिन नहीं बनता, और जब ये नहीं बनता तो जुड़ती ही नहीं। इसलिए पुरुष जैसे ही सेक्स करके खत्म करता है, प्रेम विवाह वाली बात, उसी क्षण उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। और लेडी का करते ही भयंकर बढ़ जाता है। अब वो बड़ी परेशान होती है, यार समझ नहीं आता इस आदमी को क्या होता है, पहले जैसे दिन क्यों नहीं रहे। पहले जैसे दिन क्या थे इन तीनों के, उसमें वो उसके लाता था फूल गुलाब का, 500 रुपए का बुक्के। अब हो गई मैरिज, भाई मिस यू कुछ है ही नहीं, अब तो साथ ही है यार। अब ऑक्सीटोसिन का भी क्या करूं, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल हो गया है। अब वो कहती है, सुनते हो बेकार की बातें करते रहते हो, मेरे लिए पुराने दिनों जैसा एक फूल का बुक्के नहीं लाए, 500 रुपए होते हैं, वेस्ट होते हैं, काहे को फूल लाने, करने क्या है। देख मैं तेरे लिए टिंडे लाया हूं, 500 का घी मिल तो गया इतना सामान में, काहे को पैसे खराब करने। वो कहती है पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले कितना प्यार करते थे, मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। और कहता है चॉकलेट क्या करनी है, चॉकलेट, शराब और कुछ भी रिवॉर्ड, ये सब डोपामिन सेक्रेट कराता है। वो कहता है ऐसा है, तू चॉकलेट खा, मैं दारू पी के वैसे ही सेट हूं, अब मुझे कोई लेन देन नहीं। वो कहती है मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, मोटी हो जाऊंगी। समझे आप बात को? लेडी को मोटापे से बहुत समस्या है, आदमी अगर तोंद निकाल लेता कोई बात नहीं। अब तो शादी हो चुकी, बिना तोंद वाला ही सिलेक्ट होता है, बाद में शादी के बाद तोंद निकल गई, नो टेंशन, अब तो आ चुकी, अब क्या टेंशन है। तो सबसे बड़ी पॉइंट क्या होता है, उसे परवाह नहीं, उसका डोपामिन सेट हो चुका है। अब वो तड़पती है, कहती है क्या हुआ है। अब ये प्रेम, फिर विवाह, और प्रेम विवाह के बाद यह साला प्रेम किधर गया, प्रेम किधर गया, सलमान खान तो किधर है, कहां घूम रहा है। तो मजे की बात क्या होती है, ये वैसोप्रेसिन बढ़ता कैसे है। जब पुरुष प्रेम पे आ जाए और स्त्री के साथ संभोग के द्वारा उसको फेंकने की बात ना करे, यानी विवाह प्रिजन ना बने। याद रखें, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि शादी के कुछ साल बाद विवाह जेल बन जाता है, क्योंकि आदमी बाहर भागता रहता है और स्त्री इस चीज के लिए परेशान होती है कि क्यों भाग रहा है, वो उसके पीछे भागती है। इसलिए स्त्री को चरित्रवान कहा गया, पुरुष को चरित्रहीन। पर बेसिकली पुरुष को पता ही नहीं मैं चरित्रहीन क्यों हूं, और लेडी ये जानना ही नहीं चाहती है साला चरित्रहीन क्यों है। अगर वो ये सब ठीक कर ले तो बाहर जाए ना, कोई सवाल ही नहीं उठता, उनका प्रेम फैंटास्टिक और शानदार चलता रहेगा पूरे जन्म भर। होता क्या है, ये जब पुरुष लड़की से मिलता है और इनके बीच जल्दी सेक्स नहीं होता, जब जल्दी सेक्स नहीं होता तो इसका वैसोप्रेसिन पागलों की तरह बढ़ता रहता है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। जब ये नहीं सेक्स की स्थिति में आती तो ये क्या करता है, ये कमिटमेंट कर देता है कि ठीक है यार, मैं तेरे साथ जीवन भर साथ रहूंगा, मैं तुझे प्रेम करूंगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये हाइटेंड वैसोप्रेसिन के कारण ऑक्सीटोसिन बहुत बढ़ जाती है इसमें। जब इसमें ऑक्सीटोसिन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। तो पुरुष क्या कहता है अपने सच्चे प्रेमिका से, मैं तुझे मिस करके खुश हूं, तो मुझे शायद जिंदगी ना मिले। उसका सेक्स का मन ही नहीं करता। जब स्त्री पुरुष के द्वारा ये फील करती है कि मैं इस पर पूर्ण ट्रस्ट करती हूं, तो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ संभोग कर सकते हो। जब पुरुष बहुत प्रेम में स्त्री की होता है, कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं सेक्स की, आई डोंट नीड यू, क्योंकि सारा ब्रेन का केमिकल लोचा चल रहा है। इस केमिकल लोचे की वजह से उसके पास ऑक्सीटोसिन बहुत हो जाता है। प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया है कि इसके 6 महीने से 2 साल होती है इसकी कहानी, उसके बाद प्रकृति कहती है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पे शिफ्ट हो जाओ, सोचो समझो जिंदगी में करना क्या, तुम्हें पागल मत बनो, फालतू के प्यार हो गए तुम्हारे, ऑटोमेटिकली प्रेम गायब हो जाता है। हमारे जीवन में शादी के 2-4 साल बाद ये ढूंढ होती है, 5 साल 10 साल के बाद, प्यार व्यार कुछ है नहीं यार, मैं ना मैं इसे प्यार करती हूं ना वो मुझे प्यार करता है, हम लोग क्यों जी रहे हैं।
इसलिए हमें बच्चे चाहिए। हम बच्चों के साथ ऑक्सीटोसिन सेक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का कोई लेन देन नहीं, और उनके दम पे पति और पत्नी के तौर पे इनमें प्रेम वापस स्थापित होता है। अब मजे की बात क्या होती है, स्त्री प्रेम में बहुत ज्यादा जुड़ गई, ऑक्सीटोसिन सेक्रीट हो रहा है, सेक्स हुआ बढ़ गया, बच्चे हुए और बढ़ गया, बच्चों की परवरिश कर रही है, उनसे रोज गले मिलती है और बढ़ गया, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए ये पुरुष एक उम्र के बाद सेक्सुअली एक्साइट होकर भोग संभोग के बाद वासनाओं से तृप्त होकर साधुत्व की ओर चला जाता है। फिर ये ज्ञान की बातें करने लगता है कि हाँ यार जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसने टेस्टोस्टेरोन भी सेट कर लिया, ऑक्सीटोसिन भी सेट कर लिया। तो अपनी जीवन के अंदर क्या करता है, ज्ञान मार्ग की ओर जाता है। ज्ञान मार्ग की ओर जाने से क्या फायदा होता है, ये ज्ञान मार्ग अकेला एक मार्ग है जिसके कारण से लाइफ में पड़े हुए पचड़े, झंझट, ब्लॉक्ड ऊर्जा, फालतू के लोचे, जितने हमने धोखे खाए लाइफ में, दुख पाया, उसको हम जीत सकते हैं। आखिर में मनुष्य के जीवन में हंट क्या है भाई, बच्चे का हुआ पहले ब्रह्मचर्य, उसके पश्चात वो बड़ा हुआ यौवनावस्था, फिर वो गृहस्थाश्रम में आ गया, खूब ड्रामा नौटंकी करी, उसके बाद कहते हैं वानप्रस्थ हो जाओ, संन्यास्त हो जाओ। यानी क्या करो, ज्ञान लो। अगर वासनाओं में फंसा रहे मनुष्य तो पागल हो जाएगा। बड़ी गंदी मौत होती है वासनाओं में फंसे व्यक्ति की। वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो रोता रहता है, यार प्रॉपर्टी बनानी और, यार पैसा चाहिए और, मेरी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है, मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं पूरे दुनिया पे राज करना चाहता हूं। सब कुछ तो मिलेगा ना, और जब मिल जाए कम पड़ेगा तो मनुष्य फिर भूखा घूमता रहेगा आगे आगे। और तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो शांति चाहता है। और मजे की बात, अगर आपने शांति नहीं सीखी तो आपके शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, और गाड़ी खराब हो गई तो ड्राइवर क्या खाक कुछ करेगा। तो आपको अपने शरीर को ठीक करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान क्या है, ये आखिरी सीढ़ी जीवन की प्रेम है। अगर आप प्रेम से जी रहे हैं, प्रेम से स्वस्थ हैं, शरीर बढ़िया है, परिवार अच्छा है, आपके पास जो धन है वो आपको सुख के काम आ रहा है, तो साला झंझट किधर है लाइफ में। शानदार जिंदगी, शानदार मौत, ना कोई धोखे, ना कोई झंझट, ना कोई लॉस। और अगर यही ठीक है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, शरीर ठीक है, तो जीवन में क्या हुआ, दुख खत्म। आप देख के चले, प्रेम क्या होता है, प्रेम एक निश्चल चीज है, कोई छल नहीं होता, दूसरे को देने की इच्छा होती है। और विवाह क्या चीज है, विवाह राजनीति है। प्रेम में हम कहते हैं तेरे आगे समर्पित हुए, तू मेरे पे कब्जा कर ले, और विवाह में हम क्या कहते हैं, मैंने तुझ पे कब्जा करना है। दोनों इतने उलट चलते हैं कि अल्टीमेटली जीवन में दुख आता है। इसको समझें आप, विवाह मीन्स दुख और विवाह मीन्स सुख कैसे हो सकता है। अगर हमें जान ले तो यार बाद की जिंदगी में शरीर बूढ़ा होगा, हम नहीं होंगे ना। अक्सर आदमी 40 साल की एज के बाद दुखी भी है, बीमार भी है, हॉस्पिटल भी जा रहा है। अबे ज्यादा कल होनी चाहिए, बड़ी उम्र में तो ज्यादा समझ होनी चाहिए, ज्यादा स्वस्थता होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और उसी उम्र में ज्यादा बीमार हो रहे हो, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं। कई साल से हम जेल में रह रहे हैं। आप जेल को जाने, जेल क्या होता है, कई बंदा जाता ना कि भाई कहाँ जा रहे हो, अच्छा जेल हो गई, तुम्हें ससुराल जा रहे हो। ये शब्द देखिए कॉन्शियसनेस में क्या बने हुए हैं कि वो जेल है, क्योंकि यहां से एक जेलर आई थी और उसने अब तुम्हारे को पूरी जिंदगी के लिए बांध दिया, क्योंकि उस बंदी में इतना ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है। वो कहती है इधर इधर ये ले पट्टा बांधा, तेरे किधर जा रहा है, और कहता मुझे जाना मुझे जाना। कहती खबरदार तूने जाना है, साले मैं तुझे प्यार करती हूँ, इधर रहे। बोले तो करता तो मैं भी, लेकिन जाने तो दे। तब पुरुष सीखता है स्वतंत्रता में प्रेम, और स्त्री कहती है बांधने में प्रेम। इसलिए स्त्री से मोह बच्चों का छूटता नहीं, और बड़ा लल्लूपन होता है। बच्चे अगर हो जाए, जो हो जाते ही हैं, अगर हो जाते हैं तो बच्चों को पकड़ के बैठ जाती है। पति से प्रेम समाप्त हो जाता है, उसका सारा ऑक्सीटोसिन कहां जा रहा है, बच्चों पे। पति को क्या मिल रहा है, टिंडे, काली तोरी, क्या कर रहा है वो। अब वो क्या करेगा, वो देर सवेर भटकता है। वो उसको खुद साधु बना के छोड़ती है। मान लो झगड़ा हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, तो वो क्या करती है, ये जो 10-10 किलो के 2 बच्चे हैं मैं संभाल लूंगी, तू फ्री हो जा। वो उसे और फ्री कर देती है। वो मोह की दीवानी ऐसी होती है कि वो बच्चों के स्यापे सारे खुद ले लेती है, उस पट्टे को फ्री कर देती है। उसकी फुल मौज है, और फिर कहती है आदमियों की बड़ी मौज है, साले खुले घूमते सांड। तुमने खुद फालतू की स्वतंत्रता दे रखी है, किस चीज में, अपने बंधनों में। प्रेम कहां शिफ्ट हो गया, बच्चों में शिफ्ट हो गया। पति में क्यों नहीं है, अबे वो साला उत बिलाओ इस लायक ही नहीं है। अब वो इस लायक हो जाए तो स्त्री ही उसको पत्नी नहीं प्रेमिका की तरह प्रेम करे। अब पुरुष ढंग के क्यों नहीं होते,
ये साले ढंग के होने चाहिए, साले इज्जत कमाने लायक तो हो, बिन पैंदी के लोटों की तरह रहते हो तभी तुम्हारी इज्जत नहीं करती पत्नी। पत्नी तुम्हें इज्जत करे तो तुम्हें बाहर इज्जत चाहिए ही नहीं। भाई घर में ही रोटी अच्छी मिलेगी तो बाहर तुम जाओगे ही नहीं। तुम्हें घर में नींद अच्छी है तो दिक्कत ही नहीं। पत्नी के साथ ही लूडो खेल लोगे, तुम बाहर दोस्तों के साथ ताश खेलने नहीं जाओगे। छोटा सा पैक उसी के साथ पी लोगे तो लंबी बोतल बाहर नहीं उड़ाओगे। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। भूखे पेट ही तो लफड़ा है। वासनाएं तो वासनाओं की बढ़ोतरी क्यों होती है? मुन्ना को इतना सा कुछ चाहिए, ये समझ ले मुन्ना को तो तामसिक चीज चाहिए। अब उसे इतनी सी तमस चाहिए, उसे चुटकुले चाहिए, नॉनवेज बातें चाहिए, उसको थोड़ी सी, चलो शराब नहीं मिली तो नमकीन खाएगा, कुछ करेगा, उसको चाहिए। यानी आपकी बॉडी कहती है यार ये तो चाहिए। और ये फैक्ट कहा गया है कि जितने लोग बीमार हैं, हड्डियां फड्डियां टूट रही हैं, भाई लहसुन खाओ यार, ये कोई बात हुई? कितनी गंदी चीज है, बदबू आती है। प्याज खाओ यार, स्मेल आती है मुंह से, ठीक हो जाते हैं उससे। इतनी तीखी चीज, तीखी गंध वाली चीज है, उससे हम ठीक होते हैं। और उससे भी ज्यादा ठीक होना तो कड़वी गोली खिलाता है डॉक्टर, क्या काली पीली। और उससे भी ज्यादा ठीक होना है तो इंजेक्शन ठोक देगा सुई। यानी बिना दर्द के ठीक कहां से होंगे आप? तो जब तक आप इस दर्द को जीतना नहीं सीखोगे आपकी लाइफ में झंझट है। तो पुरुष ज्ञानी पैदा हो। अब पुरुष ज्ञानी पैदा कैसे होगा? बहुत बड़ी बात है भाई, तभी तो रिस्पेक्ट लायक होगा। पुरुष ज्ञानी तब पैदा होगा जब उसके पैदा होने के क्षण में मां जो है वो प्रेम में हो। अब मां प्रेम में क्यों नहीं है? क्योंकि जो पुरुष उसके साथ संभोग में रहता है, जिसने विवाह किया है, वो उसे प्रेम नहीं करती। अब वो क्यों नहीं प्रेम करती? क्योंकि उस पट्टे ने जिंदगी में किसी से सीखना ही नहीं। उसने, उसके पल्ले गुरु नहीं है। गुरु का ये मतलब नहीं किसी व्यक्ति को गुरु बना लो, उसका ये अर्थ है कहीं ना कहीं समझो यार मेरे में भी गलती है, मुझ में कमी है, किसी की तो सुनो। फिर लेडीज की एक सिंगल शिकायत होती है, सुनते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है, सुनते ही नहीं है, सिर्फ सुनाते हैं। अभी कब ठीक होगा? अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात होती है, पुरुष के पास मुन्ना ब्रेन होता है। मुन्ना के बारे में हम जान चुके हैं, हमारा मन है जो 12% भाग्य है, जो फिक्स है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए यह महाजिद्दी है, होके रहता है जो होना है। भाग में लिखे को कोई बदल नहीं सकता। अगर बदल सकता तो पहले वो अपना बदल चुका होता। मैं कहूं मैं भाग बदल डालूंगा तो पहले मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। अगर मेरे भाग में लिखा ही नहीं साला प्रधानमंत्री बनना, तो मैं जो मर्जी कर लूं नहीं बन सकता। अब जो लोग कहते हैं मैंने जो मर्जी करा बना, उसके रो पिट के लिखा है तब बना है। ये चीजें सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मेहनत तो उसने भी बहुत की है, पर वो सफल नहीं हुआ, उसको दोस्त हो गया। जरूर ऊपर वाले का हाथ है, मुन्ना की पावर है। अब मुन्ना जो है पुरुष में होता है शैतान। कत्लेआम, पंगे, झंझट, लफड़े, लड़ना भिड़ना, प्यार व्यार कोई नहीं है, कोई लेन देन नहीं, मुझे ईर्ष्या रखनी है, द्वेष रखना, झंझट करना है। बड़ा विचित्र काम होता है। लड़की में क्या होता है? स्त्री में कहां होता है मुन्ना? स्त्री में होती है मुन्नी। अरे तभी तो कहा गया भाई मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग, प्यार का चक्कर है भाई तेरे लिए। मैं तो सीधी सादी थी। आप दो छोटे बच्चे देख लें, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को शांति से बिठा के दिखाओ और लड़की को बोल दो, वो बैठ जाएगी यार, ऑटोमेटिकली ठीक है। वो उसमें प्रेम ही प्रेम है। इस प्रेम की दीवानगी की खातिर तो पुरुष उसके पीछे भागता है, और लड़कियां इस लल्लूपन में हो जाती हैं, हाँ हमें तो आदमियों जितनी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अबे सीखो, तुम भी उसकी तरफ पागल होना सीखो, तुम्हें भी मिल जाएगी। अब चक्कर के तुम पागल नहीं हो। अब मजे की बात क्या होती है, इसके पास मुन्ना जो रौद्र है और यह है शान। ये कहता है मैंने तो बस तोड़ फोड़ करनी है, आग लगाना है, सेक्स करना है। इसका यही है, इसको प्रकृति नहीं बनाया ऐसा। और ये कहती है मैंने प्रेम रखना है, घर सजोना है, ध्यान रखना है, संभालना है सब कुछ, मुझे हल्के से बात चाहिए। ये कहता है हम तो बात ही जोर से करेंगे। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जब। वो वैष्णो देवी गए दो लड़के, अब हल्ला सुनता देखा उन्होंने, वहां सब बोल रहे थे प्रेम से बोल लो जय माता दी। वो शहर वापिस आ गए, बोले यार प्रेम देख डिक्शनरी में कौन कौन है, उनसे जय माता दी बोल देंगे, वैष्णो देवी जाके क्या करना है। तो प्रेम के अंदर भी लॉजिक ढूंढ रहे हैं यार, लॉजिकल बात है, प्रेम से बोलो, प्रेम को ढूंढेंगे। मुन्ना मुन्नी के साथ विवाह कर लेता है। अब लफड़ा क्या होता है, ये तो मुन्नी है। अब मुन्ना कहता है हेलो मुन्नी, करो करो करो, खेलो खेलो, जिंदगी है, चलो चलो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये कहती है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो क्या होता है, ये शुरू शुरू में हाँ जी करती है क्योंकि इसे हाँ जी पता है यार, ठीक है जीवन है, इसे प्रेम करो, जो मिला। साले एक अनजान आदमी से विवाह करके उसे जीवन काटती है, कोई छोटी बात है। ये अपने जानकार से भी विवाह करने के बाद कई बार छोड़ देता है, पर समस्या क्यों होती है ऐसी कि छोड़ दे, क्योंकि चक्कर ये होता है मुन्ना ना मुन्नी को भी मुन्ना बना देता है। ये फैक्ट बात है कि मुन्नी इससे सीख जाती लड़ना। अगर कोई लड़की लड़ाकी है, झंझटबाजी में है, तो उसने अपनी माँ को खुन्नस में देखा, दादी को खुन्नस में देखा, चाची को देखा है, बड़ी बहन को देखा है, कहीं ना कहीं झंझट देखे, तो उसने उससे सीखा है कि हाँ भाई लड़ना है, क्लेश करने हैं। अदरवाइज वो लड़ती लड़ना नहीं चाहती।
स्त्री बहुत देर लड़ने के बाद भी कहेगी हाँ ठीक है तो बहुत हो गया, भागो मतलब खत्म हो गया, मैं लड़ना नहीं चाहती। वो लड़ना नहीं चाहती, पुरुष कहता मैं लड़ूंगा, मैं मार दूंगा, मैं खून कर दूंगा। उसको चैन नहीं पड़ता क्योंकि वो मुन्ना है, वो मुन्ना से कंट्रोल्ड है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये मुन्ना बन जाती है तो ये कहता है भाई फिर मैं ही मुन्नी बन जाऊं। इसलिए धीरे धीरे ये जब देखता है ये रौद्र रूप में आ चुकी है, साक्षात चंडी देवी घर आ चुकी है, तो ये कहता है बस ताड़का वक्त मेरा खून ना कर दे, मेरा वध ना हो जाए, तो ये अपने आप मुन्नी ऑन करता है। सबमिसिव होना उल्टा ये सीखता है, ये धीरे धीरे सीखता है कि सबमिसिव होना है। आप देखेंगे ब्रेन के अंदर जब प्रेम होता है, प्रेम के समय टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स का हार्मोन है पुरुष और स्त्री में, ये टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, धीरे धीरे गिर जाता है, रौद्र रूप रौद्रपन खत्म होने लगता है, डोपामिन बढ़ जाता है, यार कुछ मिलेगा, और एक लीडरशिप, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ये हार्मोन सेरोटोनिन ये भी गिर जाता है, मैं खत्म हो जाता है। कितनी सिंपल सुंदर बात है। शरीर के अंदर वही हार्मनी, वही सुख लाने के लिए हमारे अंदर का मैं मर जाता है। आपके अंदर मैं मर गया, आपका प्रेम ऑन हो गया। प्रेम किसकी मूर्त है? प्रेम किसकी मूर्त है? प्रेम है प्रार्थना, प्रार्थना की मूर्त है। और विवाह किसकी मूर्त है? राजनीति, पॉलिटिक्स। झूठ बोलो, सच बोलो, ये करो, वो करो। जो लड़की अच्छी होती है उसका विवाह का तो होता है कूड़ा, और जो लड़की होती है समझदार उसकी लाइफ में होता है स्वर्ग। क्योंकि राजनीति करनी पड़ती है, क्योंकि अब आप खुद नहीं रह रहे। प्रेम का मतलब स्वयं में उतर जाना। आई एम सफिशिएंट, मुझे चाहिए ही कोई नहीं। राजनीति का अर्थ क्या है? अबे तू भी मेरी पार्टी में आ, हम आपको फ्री देंगे, तभी तो आप मेरी पार्टी में आओगे। मैं आपके लिए सेक्रीफाइस करूं, अब आप भी करो। मुझे अपना वोट दो और मैं आपके वोट के थ्रू अपना ऐश करूं। सारा खेल राजनीति का यही हुआ ना, तभी तो प्रेम खत्म हो जाता है। अब ये सेरोटोनिन जब डाउन होता है और मैं समाप्त हो जाता है तो मुन्ना ब्लॉक हो जाता है। मुन्ना के अंदर जान नहीं रहती। आप अपनी मैं नहीं करते, आप तू कहते हैं। तभी प्रेम में दीवाने, नानक ने क्या कहा था? तेरा खत्म हो गया यार, साला मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। एक होता आई लव यू, आई लव यू, एक होता है लव यू, तीसरा होता है आई लव मी। जिसको अपने अंदर प्रेम का पूरा बर्तन भर देना है उसको आई लव मी सीखना पड़ेगा। आई लव यू का मतलब लालच है तुझसे, हेलो आई लव यू, चल अब तो बोल, तेरी बारी। और लव यू मात्र होता है खत्म, समाप्त। और आई लव मी होता है मैं अपने में पूर्ण हूं। सबसे सुंदर आई लव मी है शिव जी का। पहली बात तो उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, बाहर देख नहीं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं लगातार, बस साक्षी भाव में अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, धुन में है, अपनी नशेड़ी है, नशे में है। लेडीज की अक्सर ये आदत प्रॉब्लम की हो जाती है जब वो धीरे धीरे सीख जाती है ना। है क्या हुआ, क्या बोले, ये कौन आया था? बंद कर दो, इंक्वायरियां बंद कर दो। आपको ये भी एक समस्या होती है, पुरुष से वो इतना प्रेम में बंध जाती है, इतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आदमी का मुंह भी बना हो तो भी उसे टेंशन है। क्यों बड़े दुखी लग रहे हो, कुछ नाराज, कुछ क्या हुआ, क्या आज बताओ तो सही, मुझे जानना है ना। मुन्ना ऑन हो रहा है उसका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं फालतू मत बोलो, फालतू मत बताओ, वो फोटो कॉपी बना देगी, क्योंकि आप दुखड़ा ही रहोगे। अब आप ज्यादा खुश हो तो अलग समस्या, इतना खुश क्यों आदमी है? मेरे से तो होता नहीं है, साला जरूर कहीं से वो 3 हार्मोन थे ना लिखे, बाहर से कहीं से सेट करके आया। वो 3 हार्मोन जो लिखे थे वो बाहर से कहीं से सेट करके आया। अब समस्या क्या होती है, पुरुष कहता है यार अपना ऑक्सीटोसिन तो ज्यादा बन नहीं रहा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत बन रहा है, तो वो ऑक्सीटोसिन प्रेम को रोक देता है। वो कहता है अब यार मैं क्या करूं, मैं ना वो पुराने दिन जीना चाहता हूं जिसमें अच्छा लग रहा है, मैं कंट्रोल में था, सेरोटोनिन अच्छा लग रहा है, डोपामिन, और तीसरा आई मिस यू नॉरएपिनेफ्रिन। तो वो बाहर जाता है, वो फिर बाहर किसी और को प्रेम में फंस जाता है। इसलिए पुरुष फ्लर्ट करते हैं बहुत। अब स्त्री समझती नहीं है ये उस 3 हार्मोन को सेट कर रहा है, साले को मरने दो। जैसे ही वो मरने दो करेगी ना, बहुत सुंदर बात है, जैसे ही वो मरने दो करेगी, पुरुष इसको रियलाइज करता है यार साली प्यार से भरी हुई है, कितना प्यार है इसमें यार, वो उसे धोखा नहीं दे पाता। आप हैरान हो जाएंगे, जितना स्त्री उसको रोकने के क्लेश में फंस जाती है उतनी गारंटी है, गारंटी तो छोटा वर्ड है, वो धोखा देगा ही। उसकी बॉडी ऐसी प्रोग्राम्ड है, उसे धोखा देना पड़ेगा। क्योंकि समस्या क्या होती है, हमारा शरीर इस तरह डिजाइंड है कि अपने अंदर मानसिकता में, दिमाग, इसमें अगर हम क्लेश भर लेंगे ना तो हमारे अंदर से क्लेश की वाइब्रेशंस निकलती है बाहर। आपने देखा होगा सूरज है, आता है, उसमें से क्या निकलता है?
रोशनी अपने आप ही निकल रही है। अब चांद आता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? सूरज की रिफ्लेक्टेड रोशनी। वो कितनी है? वो मध्यम है, शांत। सूरज की कैसी अब फूंक देगी, आग लगा देगी। चांद की है बिल्कुल शांत। आप खुशबू देखते हैं फूल की, खुशबू सूंघते हैं फूल की, कितनी सुंदर लगती है। फूल को देखते हैं, नीला फूल नीला दिखता, पीला तो दिखता नहीं, पीला फूल हरा नहीं दिखता, गुलाबी नहीं दिखता। तो जो जैसा है वो वैसा ही तो दिखेगा। आपको कुत्ते से प्यार आ रहा है, क्यों? क्योंकि कुत्ते को आप पे प्यार आ रहा है। आपका कुत्ता भौंक रहा है, क्लेश कर रहा है, आपको प्यार नहीं आएगा। उस कुत्ते में क्लेश भरा हुआ है, तो आपको उसको देख के पता लग जाएगा क्लेश है। हम तो इंसान है, एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुत्ता तो बात नहीं कर सकता, और भाई क्या हालचाल है, कभी चाय पे घर आओ। पर उसको देख के हमें पता लग जाता है, तो हमारे को देख के उसे भी तो पता लग जाता होगा। आप किसी किसी व्यक्ति को देख के डर जाते हैं, किसी किसी को देख के ऐसे अक्सर आती है लेडीज मेरे पास, हाय मेरी जेठानी को देखो ना, हाय बहुत गुस्सा लगती है, गुस्सा करती है, बहुत डर लग जाता है। अब जेठानी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसके अंदर धधक रहा है ऐसा कुछ कि जब वो देवरानी देखती है वो कहती है यार ये बहुत डेंजरस लेडी है, इससे डर लग रहा है। क्यों है ऐसा? उसके अंदर घृणा, क्लेश भरा हुआ है। आपके अंदर यदि क्लेश भरा हुआ है तो आपके अंदर से क्लेश की वाइब्रेशन चल रही है। इसलिए गुरु शब्द के महत्व है। उसके अंदर इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद भरा होता है कि वो वहां से लूट के ले जाओ जिसने ले जाना है। गंगा बह रही है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ले जाओ लोटे भर भर, बाल्टी भर भर, साली कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं ना अक्सर, यार दादी जी के पास बैठो यार, बड़ा अच्छा लगता है यार, कितना सुंदर है यार उनके पास, मतलब बैठना ही यार, एक छोटा बच्चा मिल जाए। प्रेम को रोते हैं 60-70 साल के बूढ़े बुजुर्ग, यार एक छोटा बच्चा चाहिए। उन्हें बच्चे से करना क्या है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर 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 प्रेम भरा हुआ, प्रेम भरा हुआ, शांति भरी हुई है, स्वस्थता भरी है, निश्चलता है, निष्कपटता है, इसमें इनोसेंस भरी हुई है। इतनी इनोसेंस भरी है कि जब वो उससे मिलते हैं, उसे छूते हैं, मात्र देखते हैं, पुचियां करते हैं, उनके अंदर वो करंट ऑन हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर था, सो गया है। बैटरी कार की डेड हो जाती है, उसको दूसरी बैटरी से लाके चार्ज करते हैं, वो ऑन हो जाती है। तो बैटरी आपकी कैसी है? क्लेश से भरी, घृणा से भरी। अगर आपके अंदर प्रेम भरा है तो आपके आसपास जितने भी बंदे होंगे पागल हो जाएंगे आपको देखने, आपसे पता नहीं क्यों प्रेम कर बैठेंगे। कृष्ण में प्रेम ही प्रेम भरा था, पता नहीं क्यों पागल हो गए उसके साथ सारे। उसमें इतना प्रेम था। एक लड़की है, सुंदर है, वो सुंदर क्यों है? कोई लड़की सुंदर इसलिए नहीं क्योंकि वो सुंदर है, वो प्रेम में है इसलिए सुंदर है। जब आप प्रेम में होते हैं आपको कोई भी सुंदर लगता है, कैसी भी लड़की हो लड़का सुंदर लगेगा। सुंदर है इसलिए प्रेम में नहीं होता, प्रेम है इसीलिए सुंदर होता है। तो आपके अंदर प्रेम है, आप में प्रेम कैसे भरेगा? आपका जॉब है, मान लो हम जॉब पे लेते हैं बात, आपका जॉब आपको तंग कर रहा है कुछ दिनों बाद, आपने प्रेम किया फिर विवाह कर लिया। प्रेम में बड़े सुखी थे, विवाह में बहुत दुखी हैं। प्रेम विवाह किया फिर भी दुखी हैं, क्यों? आपने जॉब लिया, खुद ही जॉब किया, शुरू में बड़े सुखी हैं, बाद में जॉब में दुखी हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? आपने 6 महीने के बाद जॉब के बारे में यह कहना शुरू कर दिया, साला बेकारी जॉब है यार, यार वो जॉब बढ़िया है, यार वहां जाना चाहिए था, यहां तो मेरी कदर ही नहीं है। 6 महीने शादी के बीते, आपने क्या कहना शुरू किया? यार ठीक शादी नहीं हुई, ये आदमी ठीक नहीं मिला, या लड़की ठीक नहीं मिली, वहां होनी चाहिए थी शादी। अब धीरे धीरे अंदर आपके अंदर वाइब्रेशन कौन सी कौन रही है? प्रेम प्लस क्लेश। अभी तक प्रेम था, आपके अंदर प्रेम ही प्रेम था, आप में से प्रेम निकला, दूसरे को भी आपसे प्यार ही करना पड़ेगा। दूसरी लाइन जुड़ती नहीं, सर्किट जुड़ता ही नहीं। धीरे धीरे आपने क्या किया? 2-4 साल बाद कोसना, कुड़ना, रोना, पिटना, क्लेश, मस्ती नहीं है, आप टिंडे लाने लग गए हो। आपको क्लेश ये रह गया कि कितने रुपए किलो आटा है, कोई बुराई नहीं है उसमें। प्रेम कहां है? सादगी कहां है? पहले आप क्या करते थे? पत्नी को, स्त्री को जो मंजूर खा ले, जैसी है तो सुंदर लगती है, अप्सरा लगती है। बाद में क्या होता है? घर में ऐसे को रखा है, वो वैसे को रखा है, अबे साफ करो, क्या गंदा कर रखा है, क्यों खून पी रहे हो उसका? यार स्त्री के दम पे प्रेम मिलेगा भाई, पुरुष के दम पे प्रेम नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव केस, जिस पुरुष के दम पे प्रेम मिलेगा तुम उससे प्रेम तो कर नहीं सकते, इसलिए उसके चरणों में झुकना पड़ेगा। इसलिए उसको तो दफा कर दो ना लाइफ से, उससे सीखो जो सीखना है। घर की बात समझो, घर इस समय गृहस्थ की बात हो रही है कि उस स्त्री को सुखी रहना है। अब आप कहोगे बेकार है, सड़ियल है, कलेशी है, फलाना है, तो देख लो अगर चेंज हो सकती है चेंज कर लो। इसका कोई रास्ता नहीं है और प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, और नहीं तो चेंज करने का दम लाओ। उसके लिए क्या करो? राजा बनो। अब फिर राजा बनना पड़ेगा। राजा बनोगे, ईश्वर प्रदान करेगा। आप जो बनोगे, जैसे बनोगे वैसी चीज मिलेगी, चीज मिलेगी। आप राजा बन के दिखाओ, आपकी स्त्री आपकी रिस्पेक्ट करेगी ही, पर वो कब करेगी? जब आप उसकी केयर करोगे। हम प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं, वासना की बात करते हैं, संभोग में लिप्त रहते हैं, घर को ऐसा रखो, घर को भाड़ में गई ईंट, दीवारें, पत्थर, ये घर है।
उसे स्त्री का घर मिला है शरीर, बॉडी सूट, हमें पुरुष का शरीर मिला है, बॉडी सूट। इस बॉडी सूट के अंदर पुरुष तत्व ऑन रखो। पुरुष का क्या कर्तव्य है? देना। पुरुष की रिस्पेक्ट कब होगी? जब वो देगा, सबको देगा, स्त्री को भी देगा। स्त्री लेगी, उसको जरूर लेना मात्र है। कई स्त्रियां ऐसा भी करती हैं, पुरुष को रोकती हैं, मत दो मत दो मत दो। अब मजे की बात क्या होती है, वो मुन्नी है, ये मुन्ना है। वो अगर नो बोलना सीख गई, ये यस बोलती है। प्रेम में हम यस बोलते हैं। मुन्नी ने नो बोलना सीख लिया, भाइयों को देते रहते हो, चाचा को देते रहते हो, तो लुटेगा, वो लुटेगा। अब तो जरूर देगा, अब उसका भी ईगो ऑन है। अरे तेरा भी मुन्ना ऑन, मेरा भी मुन्ना ऑन, आओ लड़े। दोनों में माइनस और प्लस होगा तो अट्रैक्शन होगी, दोनों प्लस होंगे तो लड़ेंगे। अब क्या होता है, नो नो मत करो मत करो, उसे करने दो, मरने दो। मोदी जब लेगा 2.5 लाख चुपचाप अपने अरेंज करो, कोई फर्क नहीं, चुरा लो, कर लो, कौन सी दिक्कत। इतनी स्मार्ट होती हैं फीमेल्स का, ऐसा नहीं है कि मुर्गा, महा स्मार्ट होती हैं वो। आदमी बल्कि फिर बुद्धू होते हैं, पागल होते हैं। वो कहते हैं ना, खूब नाराज हुए, लड़की का एक वो आया था, मैंने देखा व्हाट्सएप पे कि लड़की नाराज हो गई लड़के से, तो लड़के ने उसको 100 फोन किए, उसने उठाए। लड़का करता रहा करता रहा करता रहा, 200 हो गए, नहीं उठाया, करता रहा 300 हो गए, नहीं उठाया। फिर उसके घर के चक्कर लगाने लगा। कुछ भी कोई हिम्मती होते हैं, लड़के छोड़ते नहीं। अब करता रहा, घर के चक्कर लगा, फिर माफी मांगी, फिर फ्लावर्स दिए, फिर फलाना किया, फिर 4 शर्तें मनवाई। मतलब वो जिम्मेदार पुरुष लगा रहा। अब लड़का नाराज हो गया लड़की से, उसने कहा भीषम और घर चला गया। अब लड़की का फोन नहीं आ रहा, उल्टा 4 घंटे से साला वो परेशान हो रहा। ताकतवर देखिए, स्त्री तभी शक्ति मां होती है, पुरुष को शक्तिमान ही कहते, शक्ति पुरुष नहीं कहते। कितनी शक्तिशाली। उसने कहा नो, जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा तुम दफा जाओ, दफा हो जा सकते हो। अब वो 4 घंटे से उल्टा तड़प रहा है, फोन नहीं करो। अब चूंकि 4-5 घंटे तक फोन नहीं किया, तो मैंने बताया वैसोप्रेसिन उड़ गया, पीछे था, वैसोप्रेसिन बढ़ गया उसका। वैसोप्रेसिन बढ़ने से ऑक्सीटोसिन हो गया। अब उसको उसकी इसी अदा पे प्यार आ गया। क्या तड़पाती है। अब जब वो 4 घंटे बाद फोन करता है, करती है, तो पहले ही फोन उठा लेता है। वो पहले ही उठाया, उसका दिल भी तो देखो, बड़ा भी तो बहुत है ना, दिल बहुत बड़ा है। वो पहले ही फोन उठा लेता है, फिर वो कहता है हाँ जान क्या हुआ। अच्छा माँ समझती है, वो कहती है देख चुड़ैल है, ये नहीं कि 1-2 दिन बाद उठा लेता। कहता माँ दिल ही इतना बड़ा है, मैं क्या करूं, वैसोप्रेसिन बहुत बन गया है। अब तो समर्पण है, अब तो टेस्टोस्टेरोन आउट, ऑक्सीटोसिन ऑन। पुरुष की कॉम्प्लिकेशन समझे, उसका मुद्दा दूसरा है बॉडी का। अब स्त्री का लफड़ा क्या होता है, वो क्या झगड़ा होता है पति पत्नी में, समझ लो सुधर जाएगी। घर में झगड़ा होता है पति पत्नी में, वो कहती है ठीक करो ना, अभी ठीक करो, अभी ठीक। ओ यार अभी मत करो, उसे 4 घंटे का टाइम तो दो मामा को, तुम्हें मिस करेगा उल्टा 4 घंटे बाद। बड़ा चालाकी है, दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है। अभी मत ठंडा करो गुस्सा, अभी उसे भौंकने दो, जाओ। उसको भौंक के रिलीज मिलता है। पुरुष को समझो, पुरुष देना है, उसने देना है। जब तक वो बाहर नहीं निकालेगा परेशानी है। अब वो तुम ही पे निकाल देगा, फिर कहोगे अरे मैंने क्या किया था, मेरा क्या कसूर है, तुम्हारे भाई ने किया था, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। बोले तुम मुझे भौंकने नहीं दे रही बाहर जाके। अब वो रिलीज नहीं होगा, ठीक कैसे होगा। जितनी स्त्रियां हैं, कभी भी पुरुष अभी गुस्से में है, उससे झगड़ा अभी मत सुलटाओ। वो अपने आप 4 घंटे में आपको मिस यू करेगा कि यार आज मनाया नहीं। तो वो इससे भी खेलता है, वो इसको भी प्यार करता है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है। तो उसका प्रेम कैसे बढ़ेगा, उसको समय दो। अभी मत शांत करो, अभी मत ठंडे हो जाओ, अभी हिसाब ना 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 ना, कल करेंगे डाली, खत्म। आप रूठ गए, वो रूस गया, कोई बात नहीं, रूस गया, अमेरिका गया नहीं मत करना, रूठ गया हो गया, वो रूठ गया, आप रूठ गए, टाइम दो, कोई समस्या नहीं है। उसको भी फोन मत उठाओ पहली बार में, और वो ऐसा बाबला तो करता रहेगा अंदर। और मुन्ना ही सिखाता है लड़की को, अभी कर, अब भी वो कहती है आराम से कर लेंगे। आपने देखा होगा भाई, बड़ी ये तो जोक की तरह चलती है बात। बंदा कहता है 10 मिनट में निकलना है, ठीक है। वो कहती है क्या बजे, अभी बज गए 12, तो 12:10 के बोला इन्होंने। अब वो 12:10 के बाद उसके 10 मिनट ऑन होंगे। ये सत्य है, ये सत्य है। वो छल्ला घुमा के बोलता रहेगा, क्या पता नहीं तेरे क्या, तेरे खत्म, तेरे मैं लेट, पुलिस, ट्रैफिक, फलाना। वो उसे पता है 10 मिनट बहबू करके ठीक हो जाएगा। उसे भौंक भी लेने देना चाहिए, क्योंकि वो बोल के डकार फ्री हो जाएगा। इसलिए जब भी स्त्री को बोलो यार मिनट भर में चलना है, फिर क्योंकि कैसे करें 1 मिनट में, क्योंकि बस 2 मिनट है, इससे टाइम नहीं है। फिर बोलो 15-20 मिनट का टाइम था, अब ये 2 मिनट बाद 10 मिनट में चली पड़ेगी। फिर जो पहले तैयार हो जाएगी, फिर कहेगी तुम्हारा क्रिकेट मैच चल रहा है अभी तो कह रहे थे जल्दी है। बोले
जो हो जाते हैं। उनको पता है कि ये 20 मिनट लगेगी, वो 20 मिनट पहले कंडीशन देता है। तभी तो वही तो कह रहा हूं, यही करो, बल्कि 22 करो। उसको ना स्पीड दो, स्पीड, उसकी ब्रेन की स्पीड फास्ट करो, फास्ट, फिर वो जल्दी जल्दी करेगी। ये एक बड़ा सादा सा बात है। कई ऐसे हस्बैंड वाइफ आते हैं मेरे पास जो जिनकी लड़ाई है, वो मैं जानता हूं लड़ाई एक ही कारण से, प्रेम नहीं है साला। क्यों? पुरुष पुरुष नहीं होने दे रहा, स्त्री स्त्री नहीं होने दे रही। पुरुष स्त्री के पास रसोई में घुस रहा है, आटा क्यों गूंद रही है, हिल रही है। बड़ा सादा बात है। अबे उसके हवाले छोड़ दो पूरा घर। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। स्त्री में इतना गुण है, पुरुष में भी उतना ही गुण अपने अपने क्षेत्र का। स्त्री में इतना गुण है, वो काम करके आई है, बच्चे पाले, भले ही जॉब भी करती है, उस पर छोड़ दो ना घर यार। उसको 10 दिन रुलने दो, 20 दिन खराब होने दो। उसमें प्राकृतिक हुनर है, वो रोटी बनाना अपने आप सीख ही लेगी। हम ये नहीं कह रहे कि उसको रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, पर बच्चे वही पैदा कर सकते, पुरुष कर ही नहीं सकता। ये प्रकृति का खेल है, क्योंकि हमारे शरीर को गर्भ देकर जीवन देना हमारे माँ के हाथ में ही है, उसी के बस का है। तो जब उसके हवाले आप घर छोड़ दोगे, 20 दिन, 30 दिन, 6 महीने, साल बाद आपके घर को स्वर्ग बना देगी। कब शाम की रोटी के लाले पड़ देंगे आपके? लाले फाले कुछ नहीं पड़ेंगे, साल भर बाहर का अरेंजमेंट करो। जब मैं बता रहा हूं वो आपके घर को, ये ध्यान देना, वो आपके घर को अव्यवस्थित रखती है, अपने घर को व्यवस्थित रखेगी। आपने उसे अपना घर नहीं बनने दिया अभी, उसे टोको मत, उसे टोको मत, पेशेंस लाओ। साधु कौन है? साधु की दीवानी क्यों होती है स्त्री? क्योंकि वो पेशेंस से भरा पड़ा है। इतनी पेशेंस। घर में ससुर क्यों पसंद है, सास पसंद क्यों नहीं है? ये सच्चा उल्टा हो तो कहते हैं पापा जी बहुत अच्छे, रेयर केस। बोले पापा जी, अगर उल्टा ऐसा है तो मम्मी ने पापा को मम्मी बना दिया है। वो तो साधु बोले। हाँ, ये उल्टा हो जाता है। अगर वो बात करती कहती पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, ये बढ़िया कलमुही, इसका तो क्या करो, क्योंकि वो ये खराब हो गया, वो खराब। उसने किससे सीखा है? जो सास है उसने किससे सीखा है? जवानी के दिनों में अपने खसम से सीखा है। उसका तो मुन्नी बना दिया उसने, और उससे मुन्ना ले लिया। दोनों को मुन्नी बनना है, प्रेम से जीना है। सबसे बड़ी समस्या देखिए, दो पुरुष क्यों साथ अच्छे दोस्त हो जाते हैं? कोई लेन देन ही नहीं है, अपना अपना मुन्ना में जी रहे, आई लव मी। बड़ी सादी बात, आई लव मी है पुरुष का। पुरुष का इस मामले में बहुत पावरफुल होता है साहब। उसका स्वार्थ कौन सा है? साधु स्वार्थ। आई लव मी, जैसे मर्जी कहना, कुर्ता पजामा पहन चल दिया, दूसरा भी चल दिया, हो गया, चल यार घुमाते हैं, पार्टी कराते हैं, अफसोस करना है, कुछ खत्म, झगड़ा खत्म। दे डोंट बॉदर। अब स्त्रियां दो, अफसोस करने जाना है, सारी लिपस्टिक मैचिंग नहीं मिल रही, फिर इसने मेरे से ज्यादा महंगी साड़ी पहन रखी। ये फैक्ट बातें हैं। वो दूसरे में लगी हुई, जो अपने में लगना सीख गया, काम खत्म, उसके हवाले जीवन छोड़ दो। स्त्री अपने में जो चली जाती है, उसके अंदर से विचित्र सौंदर्य निकलता है। उसके चेहरे की झुर्रियों से माता के सम्मान की फीलिंग आती है, उसके नैनों से प्रेम झलकता है। स्वतः होता है, ऐसा होता है। पुरुष भी तो स्त्री ही बनता, तभी गुरु योग्य बनता है। प्रेम से लबालब हो जाता है। आपने स्त्री के वाले घर छोड़ दिया, मरने दो, साला क्या होता है क्या नहीं, वो अपने घर को स्वर्ग बना देगी। आपके घर को तो खून कर देगी। मेरी माँ की सेवा कर यार। अब ये है तो मेरी माँ, पहले तो बुराई कर दो, है तो यार गंदी, बुरी, खराब, ABCD एक्सपायर्ड डेट, लेकिन चल रही है अभी भी। अब तेरी मर्जी, कैसे संभाल। वो थोड़े दिनों में संभाल लेगी। उस पर प्रेशर मत डालो। उसको अपना बहुत पसंद है, स्त्री को अपने बच्चे से प्यार है, उसको अपने घर से प्यार है। उसको अपना घर दे दो कि तेरे वाले मर, फिर जी जो मर्जी, वो स्वर्ग बना देगी। और पुरुष का मुद्दा, उसके साथ मतलब साड़ी का मैचिंग करो अपनी, वो सहेलियों के साथ करो। वो बाहर क्या कर रहा है, आग लगा मरने दो, वो घर संभाल लेगा, पाल देगा, पूरी सुरक्षा देगा। स्त्रियां बाहर के चंग पंगों में फंस जाती हैं उसके, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तूने क्या, ये फलाना। मरने दो ना उसको। कहां से बिजली का बिल देगा, कहां से क्या खरीदेगा, क्या लाएगा, मत करो उसे। लौकी मत मंगाओ, काली तोरी ले आएगा। और ला रहा है तो लाने दो, क्योंकि वो भी सीखेगा। आपके पास सबसे प्रथम सूत्र है, समझना स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, तभी प्रेम है। अदरवाइज दोनों ही एक जैसे होते तो टीम में इकट्ठा फुटबॉल खेलते। ये प्रेम की ही खातिर है कि स्त्री पुरुष के साथ बैठ के देख रही है, ये 20-22 लोग क्या कर रहे हैं, बॉल के आगे पीछे भाग रहे हैं, क्या करना है इन्होंने। ये क्या, एक बल्ला फेंक रहा है, एक बॉल घुमा रहा है, क्या देखते रहते हो आप। बहुत प्रेम है उसका जो साथ बैठी है। WWF देख रही है आप, इसे रेसलिंग, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा। पति सीरियल देखे, वो पति समर्पित हो चुका है। ऐसे पति को प्रणाम करो देवता। उसके अंदर भरा हुआ ये जो आपकी खातिर सीरियल देख रहा है, आपने उसको मुन्नी ऑन कर दिया उसका। पर उसमें समस्या ध्यान से समझ लेना, आपका मुन्ना ऑन हो जाएगा।
और आपकी दुखद मृत्यु हो सकती है, उसकी सुखद हो जाएगी। और ये स्त्रियां देर से जाती हैं तो वो दुख भोगती तो रहेंगी। इसमें स्त्री का क्या दोष है? मतलब खुद ही स्टार्ट कर दे देखना। मतलब जो सीरियल देखती हूँ मेरे पीछे पीछे पूरा घर देखने चालू हो जाता है। आप उससे सीजन ही एंड हो जाती आप है। शक्ति माँ हो, आपने किसी की नहीं चलने दी अपने आगे, आपके रिमोट पे फिंगरप्रिंट आप ही का चलता है। सिर्फ तो बच्चे भी स्टार्ट हो गए सीरियल देखना। कोई चिंता तो नहीं, घरेलू सीरियल जो लेडीज उनकी पत्नियां सुखी होंगी, खुश रहेंगी और कहेंगी सास ही बहुत अच्छी थी हमारी। इसलिए पहले मम्मियाँ भी कार्टून्स देखें, वो नानिया, मम्मी भी कार्टून्स देखें। ये तो बहुत ही सुंदर है भाई। बचपन में मैं कहता हूँ ये तो बहुत सुंदर बात बता दी आज भाई। ये उपाय है, कार्टून देखो यार, बच्चा ऑन कर दो। आपके अंदर इनर चाइल्ड नाम से ये बहुत बड़ी चीज बिकती है विदेशों में, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में अब होने लगी है। इनर चाइल्ड आपके अंदर का एक बच्चा है। जैसे आज आप किसी चीज से डरते हैं 40 की एज में, तो वो पुराने समय में ले जाते हैं कि 5 वर्ष की आयु में शायद आपको पहली बार डर लगा, तो वो बच्चा ना आपका ऑन हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई घूमने जाओ ना यार वो राम मंदिर में, तो वहां यार ऐसा, आपके ना मुन्ना सुन लेगा राम और आपके अंदर का राम ऑन कर देगा। आप हेट करते हो तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। आप प्रेम करते हो, आप उसी क्षण कहोगे यार कितनी सुंदर बात, राम जी की कहानी यार, उफ क्या यार, सीता माता, हनुमान, यार आनंद आ गया। वो वहीं से मुन्ना पकड़ता है और पूरे के पूरे ब्रेन को ऑन कर देता है। तो आपके अपने ब्रेन ने क्या किया, फटाफट सुखी और दुखी होने का मसाला पकड़ लिया। अब आपके ब्रेन को ये पता है सारी यादों के रहते कि बटन कौन सा ऑन करना है। अब आप प्रेम की बात करेंगे, आपका प्रेम ऑन कर देगा। हम अक्सर रोने पिटने की बातें करते हैं, हम अक्सर क्लेशबाजी की बातें ऑन करते हैं, तो हमारे अंदर का बच्चा ऑन करना है। आपके अंदर एक सोया हुआ बच्चा है जो कई सालों से जगा नहीं, क्योंकि किसी ने आपसे बच्चे वाली बात ही नहीं करी। आपसे बच्चे वाली बात आपके घर के बच्चे ने कर दी, कार्टून दिखा दिया, आपका बच्चा ऑन हो जाए। आप उसकी खातिर प्रेम में अपने बच्चे को ऑन करेंगे और कार्टून देखेंगे। आप कहेंगे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, शिनचैन है तो बदतमीज साला लेकिन अच्छा लग रहा है। टॉम एंड जेरी के दीवाने हो जाए। क्यों? अपने अंदर के इनर चाइल्ड, छोटे बच्चे की सुंदरता को जगा के रखो। घर के पुरुष और स्त्रियां तो बनती पुरुष से स्त्री से पुरुष है, अपने पुरुष की वजह से स्त्री से पुरुष बन जाती हैं वो। और पुरुष को ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पुरुष पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। स्त्री निभाएगी, चला नहीं सकती। पुरुष चलाएगा, निभा नहीं सकता। दोनों पहिए आगे पीछे के हैं, गाड़ी पूरी ना है उनके बिना। कौन ज्यादा ऊंचा, कौन कम इंपॉर्टेंट, ये सोचना बेकार है। जिस स्त्री ने भजन शुरू कर दिया, मैं घिसती रहती हूँ, मैं पिलती रहती हूँ, तो वो रो के अपना जीवन बढ़ा रही है, पक्की बात है, इसलिए आसानी से मरेगी नहीं। पुरुष ये बोलता नहीं, चला वो भी रहा है। चला दोनों रहे, कम ज्यादा मत करो। अब कई स्त्रियां कहती हैं मैं सारा दिन कुटती हूँ, तुम तो 2 घंटे काम करते हो। शार्प है वो, 2 घंटे में शार्पनेस से कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसका एक ही गुण काफी है विवाह करने के लिए, दिलेर होना चाहिए पट्टा। बाकी एंडा पेंडा कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया से कपड़े पहना पुनों के स्मार्ट बना दो, कोई लेन देन नहीं है, महंगी घड़ी पहना देना, जैसा भी काम चल जाएगा। मेन मकसद क्या है, दिलेर होना चाहिए। तो पहला गुण क्या है, स्त्री को स्त्री रहने दो, छोड़ दो उस पर, कैसे पाले कैसे ना करे। जब उसको इतनी फ्रीडम मिल जाएगी वो परेशान हो जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर वो आपसे रह लेगी।